हेलो फ्रेंड, जीके विद पिंकू सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर है 4। देखिएगा, पहला क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल में, दूसरा है पुणे में, तीसरा है चेन्नई में और चौथा है कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार के पास उसका नाम जाता है और केंद्र सरकार ही उसकी नियुक्ति करती है। अंतिम जो औपचारिकता राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, वो अध्यक्ष की बात थी, ये सदस्यों की बात है। तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा है अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा है चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा और चौथा है अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा, चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा। तो सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर होती है, जबकि अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होने का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 21। तो इसका सही आंसर है 20। इसमें 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से आते हैं और 10 सदस्य विशेषज्ञ होते हैं जिनको पर्यावरण का अनुभव और ज्ञान हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में 10 वर्ष काम किए हों। ऑप्शन बी है अध्यक्ष केवल हाई कोर्ट के सेवारत अथवा रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन सी है नियुक्ति समिति जिसको भी अध्यक्ष के रूप में सिफारिश करे वही अध्यक्ष बन सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि निर्धारित की गई है। तो निश्चित तौर पे 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी क्या है? मतलब एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सबको पता है। ऑप्शन ए है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, एक केंद्रीय संस्था है, एक गैर सरकारी संगठन है, इनमें से कोई नहीं है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन बी है स्वतंत्र कुमार जी, ऑप्शन सी है लोकेश्वर सिंह पाटा और ऑप्शन डी है केजी बालाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है लोकेश्वर सिंह पाटा फर्स्ट अध्यक्ष बने थे। जबकि वर्तमान की अगर बात करें तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो 7 ऐसे कानून हैं जिनकी सुनवाई एनजीटी द्वारा किया जाता है। 7 कानूनों में 3 कानून जल से संबंधित है, 2 कानून वन से संबंधित हैं और एक जैव विविधता वाला कानून से संबंधित है। उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी,
और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थित है? एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता? तो 7 कानून में करता है। 7 कानून में 3 इसमें मिल जाएंगे और 4 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें से देखना है, ऑप्शन ए है जल उपकर अधिनियम 1974, इस पर सुनवाई करता है। ऑप्शन बी है जैव विविधता अधिनियम, इस पर भी सुनवाई करता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें भी सुनवाई करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें सुनवाई एनजीटी नहीं करता। तो आंसर यही सही होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब डी। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो एनजीटी ने कितने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं वो आपको बताना है, जिसमें एक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है 2012 में एनजीटी ने उड़ीसा में पास्को संयंत्र लगाने का समझौता निरस्त किया था, सही है। ऑप्शन बी है वर्ष 2012 में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है 2015 में एनजीटी ने दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी में डीजल गाड़ियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो डीजल गाड़ी कर बिक्री पर ही पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, चल रहा है वहाँ पे। और ऑप्शन डी है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया दिल्ली में, तो ये सही है, 50 माइक्रोन के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था। तो इसमें क्वेश्चन था कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो जो नियुक्ति करेगा वही अपना उन्हीं को इस्तीफा सौंपेंगे। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है पर्यावरण एवं वन मंत्री को। तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार को। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? पहले ही मैं बता चुका हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 2010 18 अक्टूबर को, 2005 20 जुलाई को, 2008 13 सितंबर को, 2015 31 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2010, ध्यान रखिएगा। और उसके लिए एक एक्ट बना था 2010 एनजीटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहले पहले क्या आया फिर उसके बाद क्या क्या बना। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी की स्थापना जो हुई वो 1988 में हुई। अगला नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो 1935 अधिनियम के तहत हुई। अगला है पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना, ये आप लोग थोड़ा ढूंढिएगा। अगला है दिवालिया संहिता परिचय और यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई। तो 88, 35 और 64 तो निश्चित है 3 बाद में होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 5 1 3 4, ऑप्शन बी है 2 5 4 3 1, ऑप्शन सी है 4 5 2 3 1 और ऑप्शन डी है 2 4 3 5 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है 2 5 4 3 1। पहले 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो पहले स्थापना इसका हुआ, तो अपन लोग जान जाएंगे। अगला चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एनजीटी ने अप्रैल 2019 में किस राज्य को कोयला ऑडिट
के लिए बुलावा भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में कितने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बेंच स्थापित हो चुके हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 18। तो 2022 तक 19 बेंच स्थापित हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की अगर बात करें तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति वही औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो आप लोग से अगर ऐसा क्वेश्चन ना बने तो निश्चित तौर पे इसका आंसर 90 दिन होता है। मतलब 3 महीने अपील का एक समय ही होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुरूप बनाया गया था? तो डायरेक्ट इसका देख लेते हैं। 1, 2, 3 करके कथन दिया गया है, आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर है केवल 1। ध्यान रखिएगा, केवल ये बस सही है और ये इनसे एनजीटी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इन अनुच्छेदों से। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो ठीक है, हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे थे, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई और पुणे, इन चारों जगह क्षेत्रीय कार्यालय है। एनजीटी का नागपुर में नहीं है, तो सही आंसर होगा नागपुर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और रिटायर की उम्र कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष की। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबको पता है, पर्यावरण से संबंधित मामलों को तीव्रता से निपटाना। बाकी कोई ऑप्शन हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इजी क्वेश्चन है, वही एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। आगे बढ़ते हैं, एनजीटी की स्थापना कब हुई? ये रिपीट क्वेश्चन है। 18 अक्टूबर 2010। ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो मैं बता चुका हूँ, 20 सदस्यों का प्रावधान। 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से आएंगे और 10 सदस्य विशेषज्ञ होंगे।